आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं हूं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जिला राजनांदगांव में। मेरे साथ आप देख सकते हैं इस चेंबर को। होली का त्योहार कल है। अब तक पूरे शहर की जनता ने मिठाइयां व अन्य खाद्य पदार्थों की खरीदी कर ली है। अमानक खाद्य पदार्थों का सैंपल इन्होंने लिया है, बहुत गिनती का सैंपल लिया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट कब आएगी? जब लोग अमानक खाद्य पदार्थ खा के बीमार हो चुके होंगे। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का सिस्टम ही यही है। दिवाली में सैंपल लो, रिपोर्ट आएगी 2 महीने बाद। होली में सैंपल लो, रिपोर्ट आएगी 2 महीने बाद। तब तक अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं को पर्याप्त समय दिया जाता है कि आप अपना नकली खोवा, पनीर, दूध, मिक्सचर जो भी आप पर्याप्त मात्रा में बेच लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट आएगी 2 महीने बाद। हालांकि नियम में 14 दिन में रिपोर्ट आने का है, लेकिन लैब में लोग नहीं है और यहाँ केमिस्ट नहीं है। पूरे प्रदेश में एक ही लैब है, इसलिए शहर की जनता मजबूर है अमानक खाद्य पदार्थ खाने को, क्योंकि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और उसके अधिकारी चिर निद्रा में सोए हुए हैं। होली का त्योहार नजदीक है। बाजार रंग बिरंगे गुलाल, मिठाइयों और तरह तरह के पकवानों से सज चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन मिठाइयों, दूध, पनीर और अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता क्या है? क्या ये वाकई खाने लायक है? इन सब की जांच और सैंपलिंग का जिम्मा है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का। लेकिन राजनांदगांव जिले के ये विभाग इतनी चीर निद्रा में है कि जब तक लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आती है तब तक सारे अमानक खाद्य पदार्थ बाजार से बिक चुके होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव के बाजार में इन दिनों रंग बिरंगी मिठाइयाँ, दूध, पनीर, होली स्पेशल नमकीन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब शुद्ध है या फिर मिलावटखोरी की भेंट चढ़ चुके हैं? इन सवाल का जवाब जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी फूड डिपार्टमेंट से बात की। जवाब मिला, जांच चल रही है। हर बार की तरह इस बार भी सैंपल उठाए गए हैं। होली का त्योहार बीत जाएगा, मिठाई बिक जाएगी, दूध पनीर खत्म हो जाएंगे, लोग खा भी लेंगे और उसके बाद आएगा सैंपल का रिजल्ट। को जो ज़्यादातर उपयोग किए जाने वाले सामग्रियां हैं, जैसे कि दूध, पनीर एक्सेट्रा जो ज़्यादातर खपत में होती है, खास करके इसको फोकस करके इनकी गुणवत्ता जांच और निगरानी की जा रही है विभाग के द्वारा। तो पूरे राजनांदगांव से कितने सैंपल कलेक्ट किए गए हैं अभी तक? राजनांदगांव जिले से अभी तक के 8 से 10 लीगल सैंपल्स हैं और फर्म के अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, चेक किए जा रहे हैं। जहाँ से भी संदेहास्पद स्थिति है वहाँ से भी नमूना संकलित किए जाएंगे और सर्विलांस सैंपल्स भी जो है चेक किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मोबाइल फूड लैब के माध्यम से भी स्पॉट पे, मौके पे इनकी जांच की जा रही है, ताकि एक अवेयरनेस और जागरूकता कस्टमर के बीच में फैलाई जा सके। लेकिन जैसे जनरली देखा जाता है कि सैंपल कलेक्ट होने के कुछ दिनों के बाद में भी, जैसे इसमें नियम के अकॉर्डिंग जो एक टाइमलाइन है, लेकिन वो टाइमलाइन डिले हो जाता है। इसका क्या रीजन होता है? एक और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो रिपोर्ट 2 महीने बाद आती है, तब तक तो जहाँ से सैंपल कलेक्ट किया गया है उनके तो पूरे जो उन्होंने बनाया है वो चीजें तो बिक जाती है। तो उनके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करने का क्या मतलब, कुछ इसके बारे में बताइए। बेसिकली देखिए, जैसे कि हमारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं अवेयरनेस पर्पस से और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्शन जो उनके खिलाफ ली जा सके,
इस उद्देश्य से की जाती है। हमारे पास स्टेट में एक ही फूड लैब है, जिसकी वजह से सैंपल की अधिकता संभवतः कभी-कभी ज़्यादा हो जाती है, तो रिपोर्ट थोड़े प्राप्त होते हैं लेट से हमें। लेकिन जैसे भी जिस प्रकृति का रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है किसी भी खाद्य सामग्री के लिए, तो उनके ऊपर जो नियमानुसार कार्रवाइयाँ हैं, जो माननीय न्यायालय के द्वारा अधिरूपित की जाती हैं, वो कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा की जाती हैं और ये कार्रवाइयाँ आगे भी चलते रहती हैं और वर्तमान में भी ये प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में ये प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, लेकिन अगर नागरिकों की बात की जाए तो यदि इतना डिले हो रहा है तो प्रशासन से ये अपील भी करनी चाहिए कि हो सके तो हर एक जिले में एक लैब की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो ये समय लग रहा है इसे बहुत जल्दी सॉल्यूशन किया जाए। तो सर, इसको लेके आप क्या आगे अनुशंसा करना चाहते हैं? ये मुख्यालय स्तर की बात, इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि इसकी एक सुदृढ़ व्यवस्था की जा सके और जैसे कि आप सभी को संज्ञान है ही है कि खाद्य मौसमी प्रशासन विभाग पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है कि आम जनता को, कंज्यूमर्स को जो है हम स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध होना सुनिश्चित कर सकें। तो आम नागरिकों के लिए आप कुछ एक बताना चाहेंगे कि फूड को लेके आप कितना अवेयर करना चाहेंगे लोगों को, नागरिकों को? मैं सभी जो भी उपभोक्ता हैं, जिसमें शायद आप हम सभी शामिल हैं, मैं हर किसी से ये अपील करना चाहूँगा कि किसी भी खाद्य सामग्री का सेवन करने से पहले, खरीदी बिक्री करने से पहले एक बार आप पूर्णतया आप अपने स्तर पर जांच कर लें। पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह का आप ध्यान रखें और एक वेरीफाइड जगह से अच्छे दशा दिशा में निर्मित होने वाले खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार की आशंका होने पर आप तत्काल विभाग को संपर्क और सूचित कर सकते हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले वर्ष यानी 2024 के होली में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुल 14 सैंपल कलेक्ट किए थे, जिसमें से कुल 7 पास हुए, 2 अमानक साबित हुए और 5 सैंपल का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह पिछली दिवाली में भी विभाग द्वारा कुल 44 सैंपल लिए गए थे, जिसमें टोटल 36 पास हुए, जबकि 8 सैंपल अमानक पाए गए और इस रिपोर्ट को भी आने में लगा कुल 2 माह का समय। अब बात करें यदि इस वर्ष के होली की, तो विभाग ने अब तक मात्र पूरे शहर में 18 सैंपल कलेक्ट किए हैं और आज दिनांक तक किसी भी सैंपल का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है और अमानक पदार्थ की रिपोर्ट आएगी तब जब सब कुछ खा पीकर खत्म हो चुका होगा। अब आप सोचिए, क्या एक राज्य में 33 से ज्यादा जिले और सिर्फ एक फूड एनालिसिस लैब, क्या ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? सवाल आपका है, सोच आपकी है। सतर्क रहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपके हाथ में। इसी प्रकार की न्यूज के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।